अच्छा, ये जो अभी मैं जना हॉस्पिटल की बात करूं या जनरल हॉस्पिटल की, यहाँ भी कुछ मसाइल हैं जो अवामी मसाइल हैं। बेचारे जब हॉस्पिटल जाते हैं तो वो हमें बताते हैं, जो भी हमें जानते होते हैं मीडिया का। एक तो वहाँ पार्किंग के हवाले से एक्स्ट्रा फीस ली जाती है बड़ी ज़्यादा। आप सामने बैठे हैं इसलिए मैं सिर्फ अवाम की बात करूँगा ताकि उनको भी लगे कि भैया अवाम की बात आप तक पहुँची है। वहाँ पार्किंग की फ़ीस इंतहाई बहुत ज़्यादा है और वहाँ उनका रवैया जो होता है, हम डॉक्टर्स के रवैये की बात नहीं करते क्योंकि उन्होंने 35-35 घंटे कॉल करनी होती है, लेकिन बाकी जो स्टाफ है वो 35 घंटे नहीं करता काम। वहाँ नर्सिस हैं, वहाँ बाकी जो स्टाफ है उनका रवैया भी ठीक नहीं होता। एक तो पेशेंट जाता है वो अपनी फ्रस्ट्रेशन में होता है, ऊपर से ये रवैया हो तो ये भी बड़ा, उसके लिए कोई इकदाम किया गया हुकूमत की जानिब से? ये बड़ा अहम इशू है जिसकी आपने निशानदेही की है, रवैया, माशरे का रवैया। ये इतना कि इम्पॉर्टेंट है कि मेरा ख्याल अगर इस मसले का हल मिल जाए ना तो हमारे 80-90% मसले हल हो जाएंगे। रात जब मैं अस्पताल का विजिट कर रहा था तो मैं मास्क पहन के अकेला जाता हूँ, अकेले गए अब बैठ जाता हूँ अंदर जाके, मेरा तरीक़ाकार यही। तो जो बेटियाँ थी मेरी नर्सिस, वो तीनों ही मोबाइल से खेल रही थी। अच्छा, हाँ जी। तो जब आधे पौने घंटे पता लगा तो मैं कहा बेटा मेरी बात सुनो, ये पेशेंट्स हैं यहाँ पे, आप एक बच्ची चलो को मोबाइल कर ले या कर ले, अगर कोई मैं जाऊंगा तो नर्स ये खाने पे गई हुई थी, मैं बेटे रात 12-12:30 कौन सा खाना खाने गए हुए थे। ये इशूज़ हैं, रवैयों का इशू है। देखें जहाँ तक साइकिल स्टैंड है वो एक शेड्यूल्ड रेट है। एमएससीज को, प्रिंसिपल को वाज़ेह हिदायत है कि अगर वो उस रेट से ज़्यादा करें इनको जुर्माने करें। तो ये एक फ्नोमेना है जो एक लोकल जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है उसको इसको करना चाहिए और ये गैप्स हैं। मैं इस पर ये नहीं, माफिया बैठा सर उनके साथ मिला हुआ है। आप यकीन करेंगे कि माफिया तो लफ्ज़ से माफिया मैं नहीं कहता, लेकिन प्रेशर ग्रुप हर जगह है। मैं तो कहता हूँ, और मैं कहता हूँ कि लालच और तमा की वो स्टेज पे पहुंच चुके हैं कि मेरी समझ से बाहर है। तो आप क्या मिनिस्टर अगर आपकी समझ से बाहर ना तो फिर हम तो फिर चुप ही कर जाते हैं। बहैसियत एक चलिए मैं मिनिस्टर का लफ्ज़ यूज नहीं करता है, कारकुन के, हेल्थ के कारकुन के, जितने लोग हमने निकाले आके, आपको रोज इतलात आती होंगी ना, जो यानी कि निकाले गए आपकी तरफ से कई सौ। अच्छा, और उस कई सौ को जो निकाला उस पर कितनी सिफारिशें में आई होंगी जना में, आप देख लें जो लोग निकाले हैं, और कोई 2-4-10 लाख की करप्शन नहीं है, किकबैक्स हैं मेडिसिन में। तो उनको जब आप उनको रोकते हैं तो वो तो ये बताएं आवाम को, आवाम समझे कि शायद कुछ हो ही नहीं रहा। नहीं, मीडिया में ये चीज़ आ रही है। मीडिया उनको, आपको पता है, उन अस्पतालों से निकाल दिया गया है, कई महीने उनको मुअत्तल रखा गया, अब उनको लाहौर से बाहर लगा दिया गया और असेंबली में इस पर बहस की गई है। यानी वो असेंबली में हमारे कुछ एमपीएस तक पहुंचे, फिर असेंबली में उसका मुदल्लिल जवाब दिया और असेंबली का पूरे बानका में मैंडेट हासिल है। सो जहाँ पे करप्शन है वहाँ पे ज़ीरो टॉलरेंस है। वजह यह है कि अगर आपका अपना दामन साफ है तो आपको कोई नहीं है, कोई आप पे दबाव नहीं है। अगर आपका अंदर कमज़ोर है फिर आप पे दबाव ही दबाव है। तो जितनी भी माफियाज हैं, मेरे लिए इनकी कोई हैसियत नहीं है। चीफ मिनिस्टर का बड़ा वाज़ेह डायरेक्शन है, लोग हमारे साथ हैं, लोग ईमानदारी के साथ हैं। 100 में शायद एक बंदा होगा जो इसकी हिमायत करेगा, 99% लोग जो हैं वो ईमान के साथ खड़े होते हैं, आपके साथ। अब ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब होते तो मैं मोबाइल क्लिनिक की बात करता, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं, मोबाइल मुझसे पूछें पूरा बताऊंगा आपको। मोबाइल क्लिनिक्स जो है, मरियम नवाज साहबा का बड़ा इनकलाबी कदम है, इसको किस तरह डील किया जा रहा है? और एक और भी मैंने इश्तिहार पढ़ा एक न्यूज़पेपर के कि जी हर इलाके के अंदर मरियम नवाज क्लिनिक के नाम से, जिसमें डॉक्टर्स अप्लाई करें उनको वो सारा बताता हूँ। वो आप बताएं वो है क्या? एक तो ये डिपार्टमेंट दोनों ना मैं पहले कुछ 4 साल चलाए हैं, 2012 से 2015 के आखिर बिल्कुल तक। आप, मेरा और इमरान भाई हैं, या दोनों जो हमारे सेक्रेटरीज हैं, बहन मेरी है, वो मेरी छोटी बहन अभी वो बनी है। तो मैं दोनों महकमों का, जब ज़ाहिर है कि मीटिंग होती है वीकली सीएम साहबा के पास, तो हम उसका हिस्सा होते हैं और हम सुन रहे होते हैं, अपनी राय भी दे रहे होते हैं। फील्ड अस्पताल जो है, ये 32 फील्ड अस्पताल हैं जो उन एरियाज में चल रहे हैं जो पेरीफ्रीज एरियाज हैं, बिलखुसूस साउथ ऑफ पंजाब के। तो ये तो एक कंप्रीहेंसिव पूरा अस्पताल है जिसमें माइनर थिएटर भी है, पैथोलॉजी लैब भी है, WMO भी है, MO भी वहाँ पे मौजूद है। तो इनका रोस्टर है, यानी जहाँ इसने जाना है एक दिन पहले वहाँ पे बैनर लग जाएगा, मस्जिद में ऐलान हो जाएगा, लोगों को पता है कि आ रहा है, ताकि जिसने भी जाना है, और रजिस्टर्ड लोग हैं जो चल रहे हैं। दूसरा प्रोग्राम जो क्लिनिक ऑन व्हील्स है, जो छोटा सूकी कैरी डब्बे पे अद्वयात लेके, वो 200 एम्बुलेंसेज हैं, 500 और आ रही हैं। अच्छा, तो इतना कामयाब प्रोग्राम हुआ है और वो आउटसोर्स है। उसमें कौन कौन सी मेडिसिन मिल रही है? उसमें देखिए बेसिक सब मेडिसिन हैं, तमाम बेसिक है, बच्चों की, गायनी की, बुखार, बीमारी, जो भी उसका अगर उसका रैंडम टेस्ट करना है वो उसमें किट मौजूद है। अगर उसका टेस्ट ऐसा है तो उसको रेफर करना है या उसका सैंपल लेके, तो पूरा एक निज़ाम है जिसके साथ चल रहा है। उसमें डॉक्टर भी मौजूद है, उसमें डिस्पेंसर भी मौजूद है, उसमें LH भी मौजूद है, उसमें वैक्सीनेटर भी मौजूद है। अच्छा, वो 200 बड़े कामयाब गए। जब कामयाब गए तो MPS की तरफ से, लोगों की तरफ से और मीडिया की तरफ से फीडबैक आना शुरू हो गया। अच्छा, तो CM साहब ने कहा इसको बढ़ाओ। अब वो 500 पे चला गया। अगले 6-8 माह में आपको 700 एम्बुलेंसेज क्लिनिकल व्हील्स के अंदर आएंगी। तीसरा आपने कहा वो, उसको हम कहते हैं लोकम,
दुनिया में लोकम एक टर्मिनोलॉजी है जो मेडिकल में यूज़ की जाती है। उसका मतलब होता है कि एक तो है जो लोग रेगुलर आपके साथ काम करें, एक जैसे पाकिस्तानी डॉक्टर बाहर जाते हैं, एक अमेरिका में काम करते हैं, तो वो अपनी एक एक्सपीरियंस बेहतर कर रहे होते हैं बाहर के डॉक्टर के साथ। तो लोकम में उनको ये कानून मौजूद होता है, रूल्स में मौजूद है। तो लोकम किया गया कि उन BHUs में और RSCs में जहाँ पर रेगुलर डॉक्टर आने के लिए तैयार नहीं है और वो दूर दराज के इलाके हैं, तो लोकल लड़का या लड़की, मर्द या खातून जो डॉक्टर हैं, क्वालिफाइड है, जिनके पास PMDC का मौजूद है, उनको डेली जो उनका जिस दिन आएंगे उस दिन उनको पे किया जाएगा। उससे फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा होगा कि अस्पतालों में डॉक्टर आ जाएंगे BHU में। अच्छा। तो उस गांव में क्वैकरी भी कम हो जाएगी ना। और फिर जो आपने बात की कि अस्पताल में एक बेड पे 2 पेशेंट्स हैं, वो उस वक्त कम होंगे जब BHU लेवल पे नज़ला, जुकाम, बुखार, RSC पे माइनर डेंटल माइनर ऑपरेशन, THQ DHQ में माइनर ऑपरेशन या यूरोलॉजी के तो बड़े अस्पतालों में लोड उस वक्त काम होगा जब आपका BHU RSC बेहतर होगा। तो ये सारा एक इंटरलिंक प्रोग्राम है जो दोनों महकमे मिलकर कर रहे हैं। और चीफ मिनिस्टर की नंबर 1 प्रायोरिटी हेल्थ है, क्योंकि वो हर हफ्ते मल्टी मीटिंग्स हैं, फिर उनकी डायरेक्शंस हैं, निचले लेवल पे ऑपरेशन चले जाएंगे, सर्जन चले जाएंगे। अभी तक नहीं है, बहुत सारे हॉस्पिटल THQs में अभी भी ना ऑपरेशन हो रहे हैं, सिवाय गायनी के बहुत चंद THQs में हो रहे हैं। कंसल्टेंट ना हमने 2015 में एक्सपीरियंस किया और हमने लाहौर से लेके बहालपुर तक, रहीमर खां तक ना जो पे थी उसको डबल ट्रिपल किया। और बच्चे से मुराद है जो MBBS के बाद फेलोशिप करते हैं, MSMD करते हैं। कंसल्टेंट आपको पता है MBBS के बाद फिर अगला 5 साल का, वो तो आगे 5 साल एडवांस स्टडी है उसके अंदर। कई सौ लोगों को भेजा। तो उनको लुक्रेटिव जब आप अट्रैक्शन देंगे, उनकी पोस्टिंग करेंगे, तो आपको ऑटोमेटिकली देखें PG ट्रेनिंग प्रोग्राम जो हमारा जो पोस्ट ग्रेजुएशन 8,500 हमारे इंडक्शन है, हर साल 2,000 से ज़्यादा लोग हम इंडक्ट करते हैं। तो 8,500, 9, 10,000 जो लोग हैं वो पूरे एक निज़ाम का हिस्से हैं। कई लोग बाहर चले जाते हैं, लेकिन गवर्नमेंट जो है या अदारा जो है, यूनिवर्सिटी है या हमारा कॉलेज है, वो तो तालीम सबको दे रहा है। तो जो हमारी अपनी लोकल डिमांड है THQ या DHQ की, उससे कहीं ज्यादा हम डॉक्टर स्पेशलिस्ट बना रहे हैं। तो जो जो वक्त आप गुजरता जाएगा आप देखेंगे एक टाइम फ्रेम देने, इसमें कोई टाइम फ्रेम नहीं होगा। वजह अब BHU पे एक बच्चा जाता है, डॉक्टर लोकम करता है, उसको कोई बाहर अट्रैक्शन आती है, उसको छोड़ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो ये ऑनगोइंग प्रोसेस है। आप किसी को बैन नहीं कर सकते कि उसने FCPS किया और वो बाहर नहीं जा सकता। हाँ, आप अपनी इंडक्शन ज्यादा कर सकते हैं। अब हम नया जो इस वक्त काम कर रहे हैं, जिसको CM साहबा ने बार बार कहा है, वो स्पेशलिटीज जो शॉर्ट हैं, जैसे बताऊं पेडियाट्रिक कार्डियक सर्जरी है। हमने एक प्रोग्राम शुरू किया, उस पर हमने डाटा इकट्ठा किया। आप यकीन करें 3 से 4 हज़ार बच्चा जो है उसको इलाज ना बनने की बुनियाद पे वो अल्लाह को प्यारा रहता है। और ये पूरे मुल्क में सूरत हाल है। लाहौर का जो चिल्ड्रन अस्पताल है, आपको पता है पूरा KPK का यहाँ पे लोड है। KPK में एक सर्जन नहीं है। पेडियाट्रिक कार्डियक सर्जन जो कॉन्जेंटल हार्ट डिजीज, जो बच्चे के दिल में सुराख है। तो हमने इसकी कैपेसिटी पिछले दौर में बढ़ाई, 1,500 पे ले गए, लेकिन ये भी ना काफ़ी है। तो वेटिंग है 15-18 हज़ार की। अब उसके लिए हमने क्या किया, हमने एक प्रोग्राम मंजूर कराया 5 अरब रुपए का। हमने प्राइवेट अस्पताल जिनके अंदर कैपेसिटी मौजूद थी और पब्लिक दोनों को इकट्ठे किया, उसको पोर्टल पे लाए, उसका डैशबोर्ड है और डेली उसको मॉनिटर किया जाता है। तो उसमें कई सौ वो बच्चे जिनका सरकार में इलाज नहीं हो सकता था, हुकूमत के खर्चे पे, CM साहबा की डायरेक्शन पे, उनकी ऑनरशिप पे वो बच्चों का इलाज प्राइवेट अस्पताल में शुरू हो गया। किस तरह? उसका इस तरह के जो रजिस्टर्ड बच्चे हैं लाहौर में, PIC में, चिल्ड्रन फैसलाबाद में, मुल्तान में, उनकी जोनिंग कर दी गई है। वहाँ बच्चों का डाटा मौजूद है।